मेरा एक दोस्त है जिसकी मंथली इनकम करीब 3 से 3.5 लाख रुपए है। वो और उसकी वाइफ मिला के मोटा मोटी इतना कमाते हैं। मेरे हिसाब से भारत के आप किसी भी राज्य में रह रहे हो, किसी भी जगह पे रह रहे हो, तो आज के समय पे अगर आप 3 साढ़े 3 लाख रुपए महीने का कमाते हैं तो मेरे दोस्त एक अच्छी खासी सैलरी होती है। मैं नहीं कहूंगा छोटी सैलरी है, काफी अच्छी सैलरी है। तो मेरे दोस्त एक मिडिल क्लास फैमिली से आया था, तो स्वाभाविक सी बात होती है कि जब भी कोई मिडिल क्लास फैमिली से कोई व्यक्ति ऊपर जाता है तो उसके एस्पिरेशंस, उसके मोटिवेशंस, उसके लाइफ के एजेंडा काफी बड़े होते हैं। किसी क्षण में तो वो एक रिच लाइफ जीना चाहता है और मेरा दोस्त ने सोचा क्यों ना मैं भी जीऊं। एंड आफ्टर ऑल ही डिजर्व्स इट यार। 3 साढ़े 3 लाख रुपए की इनकम आप अंडर द एज ऑफ 40 अगर कमाने लग जाओ तो मेरे हिसाब से नथिंग रॉन्ग इन स्टेइंग इनटू अ लैविश लाइफस्टाइल। तो वो क्या करता है, इंदिरा नगर बेंगलुरु में एक जगह है, वहां पे 6 करोड़ का एक फ्लैट लेता है। स्वाभाविक सी बात है कि 3 साढ़े 3 लाख रुपए भले ही बहुत बड़ी इनकम होती है, बट एक 6 करोड़ के फ्लैट लेने लायक तो नहीं होती है। तो ये कैसे लिया? इस गांव की कुछ जमीन बेची, अपने घर वालों से थोड़ा सा पैसा लिया, अपनी जो सेविंग्स थी वो लगाई और बाकी एज यूजुअल लोन पे। अब ऑब्वियसली बात है वो काफी ना एक पॉश सोसाइटी में रह रहा था, जहां पर कि आए दिन कोई मर्सिडीज में आ रहा है, कोई ऑडी में आ रहा है, कोई नई नई तरह की गाड़ी में आ रहा है। इनफैक्ट बाइक्स भी जो रखी हुई हैं पार्किंग में वो करीब करीब 6-7 लाख के नीचे की तो है नहीं। तो भाई अब मेंटेन तो करना पड़ेगा सोसाइटी में। तो हमारे जनाब के एस्पिरेशंस भी ज्यादा थे, तो BMW 3 सीरीज की एक बढ़िया सी गाड़ी ले ली, घुमाया भी था, बड़ा मजा आया था। लाइफ बढ़िया, मतलब एक किंग साइज लाइफ जीने के लिए पूरी कोशिश की गई। ऑब्वियसली बात है कि मैक्सिमम चीजें क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स पे चल रहे थे और कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दिस वो कट टू कट चल रहे थे। मतलब 3 साढ़े 3 लाख रुपए कमाने के बावजूद कट टू कट चल रहे थे। एक जगह पर हम जैसे लोग हैं जो अगर किसी होटल भी जाते हैं तो वहां से साबुन, टूथपेस्ट और जो लोशन होता है वो उठा के ले आते हैं। वहां पर ये जनाब फुल किंग साइज्ड लाइफ जी रहे थे। इतना ही नहीं, ये हर साल एवरी ईयर एटलीस्ट 2 इंटरनेशनल फैमिली ट्रिप मारते थे अपने वाइफ के साथ। जी हाँ, 2 इंटरनेशनल ट्रिप। लास्ट टाइम रशिया गए थे उसके बाद रशिया में क्या हुआ हम सबको पता है। तो घूम फिर के इस बार वो लोग दुबई गए थे, जहां थोड़ा सा उनको पीसफुल माहौल लगा। इंटरनेशनल ट्रिप भी क्यों करते थे? बिकॉज इनकी जो वाइफ की फ्रेंड्स हैं वो और उनके हस्बैंड्स रेगुलरली इंटरनेशनल ट्रिप करते थे और उसकी कहानियां बताते थे, इंस्टाग्राम पे फोटोज दिखाते थे, जिसके कारण इनके अंदर एक एक्साइटमेंट रहता था कि यार हम क्यों नहीं जा सकते, हम भी तो कमाते हैं, कम ऑन वी कैन गो, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, अगले महीने पे कर देंगे, उसमें क्या है। विदाउट इवन रियलाइजिंग कि उनके फ्रेंड्स के हस्बैंड्स को उन्हीं की कंपनीज ऑन साइट्स के लिए स्पॉन्सर करती थी। जो प्रोजेक्ट्स के नेगोशिएशन के लिए उनके हस्बैंड्स जाते थे, जो कंसल्टिंग में काम करते थे, उसके लिए उनकी कंपनीज खुद पैसा दे रही थी। लेकिन यहां पर इन लोगों ने अपना खुद का खर्चा खुद कर रहे थे। इतना ही नहीं, साथ में इन्होंने कार तो एक चीज है, लेकिन कई दर्जन डेप्रिशिएटिंग एसेट्स भी लिए थे। जिन लोगों को नहीं पता, डेप्रिशिएटिंग एसेट्स वो होते हैं जिनके वैल्यू समय समय पे कम होती रहती है। तो जबरदस्ती के 2 व्हीलर 2-2 पार्किंग में, एक कार ऑलरेडी थी जो आधे टाइम गराज में पड़ी रहती थी, बिकॉज कभी कभी तो पेट्रोल के वांदे हो जाते थे। उसके बाद इन्होंने घर के ऐसे ऐसे फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स लिए जो मॉडर्न आर्ट के हिसाब से तो थे, लेकिन उसको और कहीं लिया नहीं जा सकता था। साथ में पैसा जब ज्यादा कुछ बचता ही नहीं था तो वो फिलॉसफी चलती ना, योलो, यू ओनली लिव वंस। इस फिलॉसफी से चलते थे, जिसके कारण वो लोग इन्वेस्ट भी नहीं करते थे। वाइफ के शौक भी बढ़े, डिजाइनर साड़ी चाहिए थी, वार्डरोब में 11 साड़ियां थी जिसका कॉस्ट टोटल मिला के 2 लाख रुपए था। लेकिन रिसेंटली जब मैं उनसे मिला तो ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं एक दूसरे घर पे। इस घर को वो रेंट पे देंगे, जिसके रेंट से EMIs भरेंगे और खुद एक रिलेटिवली छोटी जगह पे रहेंगे। कारण पूछने पे कहा गया कि बच्चों के माइंड पे बड़ा गलत इंपैक्ट पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, जब एक बड़ी सोसाइटी में रहते हैं तो वहां पर आसपास बच्चे भी देखते हैं किस प्रकार की लाइफस्टाइल है, किस प्रकार की अपब्रिंगिंग है। जब वो देखते थे कि उनके साथ रहने वाले दोस्त इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाते हैं,
उन सभी के पास आईफोन 14 का नया वर्जन है। जब वो देखते थे कि उन सब के पास हाई एंड टेक्नोलॉजी और वो भी अपनी फैमिली के साथ फैमिली ट्रिप में जाते थे, तो कहीं ना कहीं इनको लेफ्ट आउट फील होता था, ये तो इंफीरियर फील होता था, जिसके चक्कर में अलग रहने लग गए। ये तो थी एक कहानी, लेकिन एक मेरी कहानी भी मैं बताता हूँ और फिर हम समझेंगे कि क्यों हमारे देश में इंडियन कपल्स फाइनेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरी स्टोरी जो कपल रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको पसंद जरूर आएगी, बिकॉज रियल स्टोरी है। तो देखिए, आज तो भगवान की कृपा से लास्ट काफी सालों से मेहनत करी, बहुत काम किया, जिसके चक्कर में एक अच्छा घर है, कुछ 15 कमरे हैं जिसपे मैं और मेरी फैमिली रहते हैं, खुद का गार्डन है, काफी सारी चीजें। लेकिन एक समय में तो हम भी फ्लैट में रहते थे। जब मैं इनिशियल ईयर्स में नौकरी के लिए भी गया तो वहां पर होते हैं चौकीदार भैया, और बहुत ही प्यारे चौकीदार भैया थे। तो बहुत समय से चौकीदार भैया और उनकी वाइफ बुलाते थे कि भैया जी आप आओ यार, आप आओ, कभी आपको हम बाटी खिलाते हैं। राजस्थान तरफ के थे तो कहते थे बाटी खिलाएंगे। कहीं ना कहीं देखिए, खाने पीने के तो हम शौकीन हैं, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा। तो हमने कहा यार, हमें भी लगता था कि ऐसा कुछ दिमाग में फीलिंग नहीं थी, बट ऐसा लगता था क्यों परेशान क्यों करूं मैं उनको। बट स्टिल एक संडे उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया, तो मैं बोला ठीक है चलते हैं। जमीन पर बैठे, दरिया बिछी, बढ़िया वाला मस्त वाला, उन्होंने घी में डुबो डुबो के बाटी खिलाई। मतलब पेट एकदम ऊपर तक भर नहीं गया ना, तब तक खिलाया, खुशी खुशी खिलाया। उनके बच्चों को मैंने चॉकलेट दी, 2 बच्चे थे, कुछ चॉकलेट दी, बिकॉज यार नॉर्मल नौकरी करता था, कोई बहुत बड़ी हैसियत उस समय पर थी नहीं। आज परिस्थिति अलग है, लेकिन उस समय तो यही था। चॉकलेट जितना हो सके मैंने दिया। एक छोटी सी टी शर्ट गिफ्ट करी थी छोटे वाले बेटे को, तो वो हल्का फुल्का मुझे याद है। फिर उन्होंने कहा कैसा लगा, मैंने बोला तो बहुत मजा आया, और बड़े दिल से खिलाया। और उसी के जस्ट आई थिंक 2-3 दिन बाद ही मेन दिवाली आने वाली थी। उन्होंने कहा इस बार दिवाली आप हमारे साथ बनाओ, परिवार से दूर रहता था। मैंने बोला यार चलो ठीक है। स्पेसिफिकली चौकीदार भैया ने बुलाया था, बोले हम लोगों के साथ आप बनाओ अलग से। रात का समय है, सब मतलब थोड़े चौकीदार भैया के दोस्त आ गए, लौंडे लपाटे टाइप के थोड़े से लोग आ गए। दारू वारू चल रही थी भाई, देसी दारू, क्या बोलते हैं, संतरा ठर्रा। अब बिकॉज मैं तो पीता नहीं हूं, तो मैं कहीं ना कहीं उनके साथ बैठ गया। काफी इंसिस्ट कर रहे थे, बट कोल्ड ड्रिंक मैंने ले ली। चलिए कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, आई नो हानिकारक है वो भी सेहत के लिए, बट यार कुछ तो लेना था, तो मैंने सोचा चलिए कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। और देख रहा था सड़क पे बच्चे हाथ से लड़ जला रहे हैं, रॉकेट जला रहे हैं। मैं भी थोड़ा बहुत, उन्होंने बुलाया तो हमने भी थोड़े पटाखे फोड़े, हल्का फुल्का, बहुत ही कम, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसके कारण पोल्यूशन एंड ऑल होता है, बट हल्का फुल्का मैंने किया, थोड़ा एंजॉय करने के लिए इन लोगों के साथ। इस तरह से पूरा कारवां चल रहा था। सबने एक दूसरे को हैप्पी दिवाली किया, चौकीदार भैया ने हाथ मिलाया। उनके साथ जितने आए थे वो जानते भी नहीं थे, बट कहीं ना कहीं उनको लगा कि नहीं यार इनके साथ है, मतलब ये बंदा भी सही होगा। तो वो लोग भी, मतलब एक तरीके से ना लग रहा था मैं फोकल पॉइंट हूं। ये लोग अतिथि देवो भव को ट्रूली जस्टिफाई कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। और तब मेरे को एक चीज समझ में आई दोस्तों, कि नो मैटर आपके पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा हो, नो मैटर आपका दुनिया का सबसे बड़ा घर हो, एंटीला हो, नो मैटर आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट गाड़ियां हो, ऑडी हो, मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो, नो मैटर आप कहां पे रह रहे हो, नो मैटर आपके घर में कितने लैपटॉप, गैजेट्स, टीवी, मोबाइल हैं, नो मैटर आपके पास कितने जूते, नो मैटर आपके पास कितने कपड़े हैं, अगर आपके पास चाहने वाले और अच्छे लोग नहीं हैं तो आपके पास कुछ नहीं है। और ये रियलाइजेशन ही आपको समझनी पड़ेगी, एंड स्पेसिफिकली इंडियन कपल्स को। आज के दौर पे इंडियन कपल्स कंपैरिजन के दौर पे पड़ चुके हैं। वो कंपेयर कर रहे हैं, शादी अगर कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि यार मेरे पड़ोसी की शादी ऐसी हुई थी तो मेरी उससे बेहतर होनी चाहिए। वो कंपेयर कर रहे हैं कि अगर मेरे फ्रेंड्स इंटरनेशनल दुबई ट्रिप जा रहे हैं तो मुझे भले ही दुबई से ज्यादा मजा केरला में आता है, मेरे को भी दुबई जाना है। वो भूल रहे हैं कि उनकी सैलरी, उनका कंफर्ट, उनके एम्बिशंस, उनके इंटेंशंस, उनकी लिविंग अलग है एज कंपेयर टू अदर पीपल। इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को काफी डिले कर रहे हैं। अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी बहुत ही हल्का फुल्का, सिर्फ टैक्स सेवर फंड में कर रहे हैं।
डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेंसिव हॉलीडेज कर रहे हैं और केवल लैविश शो ऑफ कर रहे हैं। और इसी चक्कर में माय डियर फ्रेंड्स, हमारे देश में मैक्सिमम न्यूली मैरिड कपल्स या इवन एग्जिस्टिंग कपल्स सफर कर रहे हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, शादी के बाद दुनिया भर को अगर आप प्लीज करने बैठ जाओगे तो कभी भी खुश भी नहीं रह पाओगे और हमेशा फाइनेंस की दंगी पड़ी रहेगी। मेरा दोस्त जो 3-3.5 लाख कमा रहा था, अभी भी कमाता है, अभी हो सकता है ज्यादा कमा रहा होगा, तो यार वो और अच्छी लाइफ जी सकता था अगर इतने सारे लोन्स नहीं लेता, अगर वो लिमिट में कुछ खर्चे करता। मैं नहीं कह रहा हूं लोन्स बुरे हैं या नहीं है, लेकिन इतना लोन ले लेना जो कि आपकी पूरी सैलरी को खा जाए, मेरे हिसाब से वो जस्टिफाइड नहीं है। शायद काफी सारे लोग हम में से एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी लिविंग जी सकते हैं अगर हम इस चीज को रियलाइज करें कि खुशी एक्चुअली में छोटी छोटी चीजों से मिलती है। हाँ, अगर आपको वो लैम्बोर्गिनी खुशी देती है तो खरीदिए, लेकिन दूसरे को दिखाने के लिए अगर आप खरीदेंगे तो हमेशा एक मिजरेबल लाइफ जिएंगे। आशा करता हूं आज के इस प्रयास से एक पर्सपेक्टिव मिला होगा। पर्सपेक्टिव मिला है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।